ये जो वीडियो है हमारा पिछला वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके थे कि हम अगर बुल और स्प्रेड लेते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता है, मैक्सिमम लॉस कितना होता है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इस हिसाब से अगर हम सिर्फ कॉल को बाय करते हैं, देखिए दोनों स्ट्रेटेजी बुलिश के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कॉल को नेकेड बाय करते हैं और यहाँ पे हम एक स्प्रेड बनाते हैं। तो देखिए स्प्रेड बनने से आपको फायदा क्या मिल रहा है, अगर आप स्प्रेड बना रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा जल्दी आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन इस पर तक अगर मार्केट आपको मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे 17,700 पे क्लोजिंग दे रहा है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा ना, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा ना 17,670, 17,670 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इस पॉइंट से जितना मार्केट आगे तक जाएगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट से कितना तक आगे जा रहा है 17,700 हमारा क्लोजिंग दिया है, तो कितना पॉइंट आएगा यहाँ पे 30 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस माइनस हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बी, यानी क्लोजिंग प्राइस कितना है 17,700 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 17,670। इसका मतलब ये है कि 17,700 माइनस 17,670, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए हम सिर्फ कॉल को बाय किए, जब हम सिर्फ कॉल को बाय किए तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचे भी नहीं है, उससे मार्केट क्लोज हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है 17,770, क्योंकि हम 170 पॉइंट्स बाय किए हमारे किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 17,600 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम ये बाय किए। देखिए यहाँ पे भी हम सेम स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे भी सेम स्ट्राइक प्राइस, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आगे जाने के बाद हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट थोड़ा कम पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो आप मतलब जान ही चुके होंगे कि हमें कौन सा वाला जो स्ट्रेटेजी हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। देखिए ये वाला स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन जो ऑनलाइन का प्रॉफिट ना ये सिर्फ बुक में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लिमिटेड यानी मार्केट बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ेगा, एक लिमिटेड पॉइंट तक बढ़ेगा। तो इसी वजह से अगर आप ये स्प्रेड के साथ काम कर रहे हैं तो ये सबसे आपको ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर आपका व्यू होता है कि बुलिश मार्केट है तो आप हमेशा स्प्रेड के साथ ही काम कीजिए। अगर स्प्रेड के साथ काम करेंगे तो आपका लॉस भी लिमिटेड रहता है, थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रेटेजी स्प्रेड के बुल और स्प्रेड का आपको मैक्सिमम लॉस इस एग्जांपल के साथ देखिए कि इस स्ट्रेटेजी में आपको मैक्सिमम लॉस कितना है 7 पॉइंट्स का मैक्सिमम लॉस है, लेकिन इसमें 170 का अगर हमारा लॉस होगा तो यहाँ पे 170 स्ट्राइक पॉइंट्स का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे बुल और स्प्रेड पे सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सिर्फ 70 पॉइंट्स का लॉस होगा, ठीक है। देखिए आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाइए हमेशा अपना लॉस को कैसे कम करेंगे, लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। जब ₹1 प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में चला, अगर लॉस हो रहा है तो हम हमेशा चाहेंगे इस तरह से हम अपना लॉस को लिमिटेशन उठाएंगे, किस स्ट्रेटेजी को अपनाने से हमारा लॉस थोड़ा कम होता है, हम उसी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बुल और स्ट्रेटेजी है बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, देखिए, फिर डिफरेंट प्राइस के साथ आप उसको खुद से पेन और पेपर में एग्जाम्पल में कीजिए और आप जान पाएंगे कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप नेकेड कॉल को बाय करते हैं और फिर दूसरा में स्प्रेड से बाय करते हैं, आप हमेशा उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, उसमें आप मैक्सिमम लॉस कितना बना रहे हैं उसको भी देखिए, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना पा रहे हैं उसको भी देखिए। और नेकेड कॉल बाय में आप देखिए उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है, फिर उसका मैक्सिमम लॉस कितना होता है और फिर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है। देखिए ये बात एक ये इसको भूल जाइए, जो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है ना, मैक्सिमम जो प्रॉफिट फॉर अनलिमिटेड, ये सिर्फ बुक के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे अनलिमिटेड प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको भूल जाइए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो एक लिमिटेड के साथ प्रॉफिट होगा, तो उसी हिसाब से ये वाला स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई करने में सक्षम हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं ये तो दिखा दिया एग्जाम्पल, उसका पे ऑफ डायग्राम और एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में हम फिर इस
इसी स्प्रेड के साथ यानी हम पुट के साथ एक स्प्रेड बनाएंगे जो कि फिर बुलिश मार्केट में ही हम यूज करते हैं। ठीक है, जो अभी जो हम स्प्रेड यूज किए हम बुलिश मार्केट में ही यूज करेंगे, लेकिन उस कॉल को लेके होना है। अगले क्लास में हम पुट के साथ बनाएंगे स्प्रेड, तो उसमें देखेंगे कि कैसे पुट को लेके भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट जो बुलिश रहता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पे ऑफ डायग्राम है ये वाला है, ये सिर्फ नेकेड अगर कॉल को बाय करता है। ठीक है, ये है जीरो, ये लॉस सेगमेंट, ये है प्रॉफिट सेगमेंट। दिस इज द वन स्ट्राइक प्राइस, दिस इज स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कॉल बाय ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन में उसको बोलते हैं कॉल बाय। सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम सिर्फ बाय करते हैं। तो दिस इज योर मैक्सिमम लॉस, दिस इज आवर अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, हम जब स्प्रेड बनाएंगे तो स्प्रेड में कैसे होता है, देखिए उसका पे ऑफ डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मुड़ जाए, यानी हमें दो स्ट्राइक प्राइस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक, एक स्ट्राइक प्राइस में हमें बाय करेंगे और एक स्ट्राइक प्राइस में हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस में बाय होगा, हायर स्ट्राइक प्राइस में हमें सेल होगा। ठीक, ये बन जाएगा हमारा बुल कॉल स्प्रेड। ठीक, तो ये बन गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट, यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हमें जितना लॉस बियर करना पड़ेगा, इस स्ट्रेटेजी में हमें कम रिस्क रहता है, यानी कम लॉस को बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो पिछले वाला एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखा चुका हूँ कि सेम स्ट्राइक प्राइस में हमें जब नेकेड में कॉल में बाय करते हैं वहाँ पे हमें 170 रुपये का लॉस होता है मैक्सिमम। लेकिन इस स्ट्रेटेजी स्प्रेड में देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 70 रुपीज़ का, 70 पॉइंट्स का ही लॉस होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये बुल कॉल स्प्रेड बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, पहले पेन एंड पेपर में ट्राई कीजिए, उससे डिफरेंट एग्जाम्पल लीजिए, पहले खुद को क्लैरिफिकेशन दीजिए कि नहीं ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही अच्छा है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली ट्रेड कीजिए। ठीक है, so thank you. I think I am able to make you understand. So in the coming class we will discuss another strategy that is known as bull put spread strategy, जो कि हम बुलिश के मार्केट में यूज करेंगे, लेकिन पुट को लेके करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।